Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Nilesh Parekh from Mechanical Engineering Department. Today we have discussed the topic steady flow energy equation applied to engineering application. I already discussed the topic what is steady flow energy equation, what is the first law of thermodynamics, what is the second law of thermodynamics. I have already discussed in my previous lecture. So today we have discussed the topic steady flow energy equation applied to engineering application. Generally, the steady flow energy equation applies to flow processes in many of the engineering applications like nozzle, diffuser, turbine, compressor, heat exchanger, pump, etc. So first topic is the steady flow. First topic is the nozzle or diffuser. So we have already write the equation for the steady flow energy equation. So what is our steady flow energy equation? M dot H1 plus C1 square by 2 plus ZZ1 plus Q is equal to M dot H2 plus C2 square by 2 plus ZZ2 plus shaft work. So what is the steady flow energy equation? I already discussed in my previous lecture. So this equation we applied, means steady flow energy equation we applied in the nozzle or diffuser. So first of all, what is the nozzle or diffuser? Nozzle means nozzle is a device to increase the velocity for the pressure expansion, or diffuser means diffuser is the totally opposite section of the nozzle, means increase the pressure for the expansion of the kinetic energy, means the velocity drop. अगर उसको हम लोग समझते हैं कि नोजल और डिफ्यूजर कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले नोजल और डिफ्यूजर के लिए तो ये हमारे पास एक सिंपल फिगर है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन डाइवर्जन. दो सेक्शन के अंदर हमको नोजल को डिवाइड किया. तो जो नोजल हमने यूज किए वो नोजल है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल. तो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पार्ट, और सेकंड सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन पार्ट. मीन्स अगर नोजल का सेक्शन अगर हम लोग देखें तो नोजल जो सेक्शन हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो. डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो भी फ्लूइड हो या फिर कोई भी वर्किंग फ्लूइड जो हम लोग कहाँ से एंटर करेंगे, दिस डायरेक्शन. ओके, जैसे वो स्टीम भी हो सकती है, वो फ्लूइड भी हो सकता है, या कोई भी सेक्शन हो सकता है. यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, और ये हमारा एग्जिट सेक्शन है जहां से स्टीम क्या होगी, आउट होगी, या फिर फ्लूइड आउट होगा. ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल. यहाँ से स्टीम एंटर कर रही है. तो नोजल के अंदर अगर हम लोग देखें तो नोजल इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीज द वेलोसिटी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्रेशर. मीन्स जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होगा हमको वेलोसिटी क्या मिलेगी, इंक्रीज. ओके, यानी कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो फ्लो जैसे एंटर होगा तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी क्या मिलती है, इंक्रीज. यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे डिक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी. व्हाई? बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ द प्रेशर. ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पार्ट, और सेकंड पोर्शन है डाइवर्जन पार्ट. अगर हम लोग ये सेक्शन देखें, मींस इंक्रीज द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी भी हमको क्या मिलेगी, डिक्रीज. ओके, यहाँ पे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी हमको क्या मिल रही है, इंक्रीज. यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, यानी कि प्रेशर इंक्रीजेस, मींस क्रॉस सेक्शन एरिया हमको क्या मिल रहा है, इंक्रीज, तो वेलोसिटी हमको क्या मिल रही है, डिक्रीजेबल. तो ये जो पोर्शन है यहाँ से फिर स्टीम क्या होगी, आउट होगी. तो ये जो नोजल का जो सेक्शन है उसको हम लोगों ने टोटली थर्मली इंसुलेटेड से हमने उसको कवर किया, यानी कि थर्मली इंसुलेटिंग से उसको हमने कवर किया. यानी कि इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ये है कि बाहर से, यानी कि नो एनी हीट इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के अंदर से कोई भी हीट बाहर नहीं जा सकती, और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. यानी कि नो एनी हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. क्यों? तो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी जो वॉल हमने कंसीडर किए, यानी कि जो वॉल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए वो किससे है,
थर्मली इंसुलेटेड से हमने उसको कवर किया है। तो ये जो सेक्शन है कन्वर्जन और डाइवर्जन सेक्शन, ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग ये सिस्टम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, नो एनी हीट इंटरेक्शन। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें वर्क की, तो यहाँ से सिर्फ फ्लो हो रहा है, यहाँ से इनलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है। अगर ये सेक्शन हम लोग देखें कि व्हाट इज द शाफ्ट वर्क, अगर इनपुट ऑफ द शाफ्ट वर्क हम लोग देखें व्हाट इज द शाफ्ट वर्क, अगर शाफ्ट वर्क फॉर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द शाफ्ट वर्क, शाफ्ट वर्क इज द जीरो, शाफ्ट वर्क इज द जीरो, क्योंकि हमको कोई भी वर्क इससे नहीं मिल रहा है, सिर्फ स्ट्रीम यहाँ से एंटर हो रही है और फ्लूइड यहाँ से बाहर जा रहा है। ओके, तो शाफ्ट वर्क जीरो। और सेकंड पोर्शन हीट, no any heat interaction between the system and surrounding, this is also zero. Okay, and second और सेक्शन है, यानी कि ये जो पूरा सेक्शन जिसके अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एंथैल्पी कंसिडर करते हैं। तो H1 और H3 यानी कि एंथैल्पी इज अवेलेबल, लेकिन C1 और C2 वो भी हमारे पास है। ये जो सेक्शन है हमारा फर्स्ट इनलेट, दिस इज द सेकंड इज द एग्जिट पोर्शन, दिस इज द इनलेट सेक्शन, यानी कि दिस इज द इनलेट, दिस इज द एग्जिट, यानी कि वेलोसिटी इसके अंदर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर हम लोग ये दोनों सेक्शन की यानी कि एलिवेशन की बात करें फ्रॉम द डेटम लाइन, अगर हम लोग डेटम लाइन से एलिवेशन सेक्शन की बात करें तो सॉरी Z2 और Z1, तो दोनों का डिस्टेंस कैसा हो रहा है एलिवेशन में, सेम। सो Z1 इज इक्वल टू Z2, सो potential energy Z2 minus Z1 is equal to 0. Okay, so now this value we put in the steady flow energy equation. तो write down the steady flow energy equation repeatedly. तो सबसे पहले m dot H1 is available, C1 square by 2 is velocity, we consider also Z1 already 0, Q is 0, Z is 0, here Z is 0, shaft work is also 0. So is equal to m dot H2 plus C2 square by 2. Okay, so equation. So now m dot mass flow rate is also cancelled. So H1 plus C1 square by 2 is equal to H2 plus C2 square by 2. This is the equation of the nozzle. Okay, for the steady flow energy equation. अगर हम लोग steady flow energy equation को हम लोग ये वैल्यू के साथ नोजल और डिफ्यूजर की एप्लीकेशन के साथ कंसीडर करते हैं तो हमको क्या इक्वेशन मिलता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल रहेगी फॉर फाइंड द एक्सिस वेलोसिटी। हम लोग इसके अंदर एक्सिस वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड द एक्सिस वेलोसिटी, तो C2 स्क्वायर बाई 2, नाउ C1 स्क्वायर को दोनों वेलोसिटी को साथ में कंसिडर करेंगे और एंथैल्पी को, यानी कि C2 स्क्वायर बाई 2 माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 एंड H1 माइनस H2, तो C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H1 माइनस H2। नाउ 2 इज कॉमन, सो multiply to the enthalpy, differences of the enthalpy H1 minus H2, 2H1 minus H2. Now what is the C2 square? C2 square is equal to C1 square plus 2H1 minus H2. Now C2 is equal to, so under root of C1 square 2H1 minus H2, but C1 is the very less than to the C2, यानी कि इनलेट वेलोसिटी जो है ओके जिस वेलोसिटी से कंपेयर में कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं लो, सो दिस इज द नेग्लिजिबल सेक्शन। ओके, तो C1 इज द नेग्लिजिबल। सो व्हाट इज द इक्वेशन, तो C2 इज इक्वल टू 2H1 minus H2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नोजल फॉर यूजिंग द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। Now second application is a turbine and third application is the compressor. Now we use the steady flow energy equation in turbine and compressor. So first, what is the basic function of the turbine? Turbine is a device for obtaining the work from a flow of a fluid expanding from high pressure to the low pressure. अगर मैं इसकी ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं टर्बाइन की, तो टर्बाइन के मेन यूज क्या है, तो टर्बाइन इज ऑब्टेनिंग द वर्क
ओके, वर्क को हम लोग सिस्टम थ्रू हम लोगों को जो वर्क मिलता है वो कौन देता है? टरबाइन। ओके, तो कैसे मिलता है? तो एक्सपांडिंग ऑफ द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड मींस हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग देखें गैस और स्टीम, तो गैस और स्टीम, यहाँ पे जो गैस और स्टीम रहेगी वो कैसी रहेगी? हाई प्रेशर। कैसी रहेगी? हाई प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर स्टीम है वो यहाँ पे एंटर होगी और ओके, और जो शाफ्ट को क्या करेगी? रोटेट करेगी, और शाफ्ट वर्क की वजह से हमको क्या मिलता है? वर्क मिलता है। ओके, क्या मिलता है? वर्क मिलता है। और जितनी भी स्टीम जो लो प्रेशर स्टीम है वो यहाँ से क्या होती है? आउट होती है। ओके, तो दिस इज द टरबाइन सेक्शन। अगर टरबाइन सेक्शन के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें शाफ्ट वर्क, तो शाफ्ट वर्क यहाँ पे हो रहा है, ओके, और सिस्टम थ्रू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों को वर्क मिल रहा है वो वर्क कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। ये जो वर्क मिलेगा वो हमारे पास कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क। क्यों? तो सिस्टम से हमको क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। ओके, तो सिस्टम से हमको क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। तो ये जो वर्क हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। और ये सेक्शन भी हम लोग जो थर्मल इंसुलेटेड से कवर किया गया है, इसीलिए इसके अंदर भी यानी कि टरबाइन के अंदर भी हम लोग हीट का इंटरेक्शन जो ट्रांसफर करते हैं हीट को, वो भी कैसी रहती है? नेग्लिजिबल। सो वी कंसीडर हियर Q इज इक्वल टू 0। ओके, जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं Q इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमको क्या मिलेगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमको क्या मिलती है? यानी कि C1 इज इक्वल टू C2। ओके, अगर हम लोगों को यानी कि जितनी वेलोसिटी से यहाँ स्ट्रीम एंटर होगी, ओके, तो उतनी ही वेलोसिटी से, यानी कि हम लोग दोनों की स्पीड कैसे कंसीडर करते हैं? जो भी फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो कैसा कंसीडर करते हैं? C1 इज इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटी वी एज्यूम द सेम, और द C1 इज इक्वल टू C2। अगर हम लोग ये बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन, वो भी हमको कैसा मिलता है? Z1 इज इक्वल टू Z2। यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अगर ये एंटर है तो दिस इज द Z1 और Z2 के बीच में कंपैरिजन मिल रहा है। तो अगर ये हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है? टॉप व्यू है। लेकिन जब हम लोग उसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, ये जैसे कि यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन दिस इज द टॉप व्यू। अगर हम लोग उसका फ्रंट व्यू देखते हैं ऐसे, तो यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से ही रिलीज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस Z1 इज इक्वल टू Z2 मींस पोटेंशियल एनर्जी वी कंसीडर हियर Z1 इज इक्वल टू Z2। ओके, नाउ वी अप्लाई दिस पोर्शन इन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो C1 is equal to C2, यानी कि this is cancel out, this is also cancel out, Z1 is also cancel out, this is 0. Okay, Q is equal to 0. Now the value is the m dot H1 is equal to m dot H2 प्लस शाफ्ट वर्क हमको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव शाफ्ट वर्क इज इक्वल टू m dot H1 minus H2. This is the equation for a turbine. This is the equation for the turbine. Okay, shaft work is equal to m dot H1 minus H2. Now, third section is the compressor. Okay, what is the compressor? compressor के अंदर कैसे ये जो डिवाइस है वो कैसे वर्क करेगा? अगर compressor की बात करें तो compressor के अंदर हम लोगों को टरबाइन के अंदर हम लोग सिस्टम से वर्क मिल रहा है, सिस्टम से हमको वर्क मिल रहा है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन कंप्रेसर टरबाइन इज द वन टाइप ऑफ द वर्क ऑब्टेनिंग डिवाइस, यानी कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। टरबाइन अगर हम लोग देखें तो टरबाइन क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अगर हम लोग कंप्रेसर की बात करें तो हम लोगों को यहाँ से वर्क देना पड़ता है इनटू द सिस्टम, यहाँ से वर्क मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग वर्क को सप्लाई कर रहे हैं इनटू द सिस्टम। ओके, तो अगर हम लोग ये दोनों की फिगर देखें तो टरबाइन देखो और कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर के अंदर क्या होता है? कंप्रेसर का काम क्या है? तो
टू कंप्रेस द एयर, एयर को कंप्रेस करने का काम होता है। यानी कि यहाँ से जो हम लोग वर्क सप्लाई करते हैं और यहाँ से जो एयर वो तो क्या होगा, तो इंक्रीज द प्रेशर ऑन द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसकी वजह से, तो ये जो वर्क सप्लाई कर रहे हैं और एयर यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं एयर इन, ओके। तो ये जो कंप्रेस एयर है वो फिर हाई प्रेशर से कहाँ निकलती है, बाहर, दिस इज द आउटसाइड सेक्शन। अगर हम लोग कंप्रेसर के सेक्शन के अंदर अगर हम लोग शाफ्ट वर्क को कंसीडर करें, शाफ्ट वर्क, तो व्हाट इज द शाफ्ट वर्क, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको वर्क मिल रहा है, सिस्टम से वर्क मिल रहा है, इसीलिए हमारे पास वर्क डन क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग सिस्टम को वर्क दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये जो वर्क मिलेगा वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव वर्क, ओके। तो नेगेटिव वर्क, बाकी एज इट इज in this section also we have considered the heat is equal to 0. Now kinetic energy is also we have considered C1 is equal to 0, यानी कि inlet kinetic and outlet kinetic energy both are same, C1 is equal to, next potential energy is also we have considered Z1 is equal to Z2. So now we put this value into the steady flow energy equation. So write down the steady flow energy equation. Now m dot h1 is equal to m dot h2. Now work done is a negative, so write down here shaft work is negative. So now what is the shaft work is equal to m dot h2 minus H1, H2 minus H1 means you see the difference between the turbine and compressor. Turbine equation यानी कि is work producing device, और कंप्रेसर के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, वर्क को, यानी कि वर्क हम लोग सिस्टम के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो टर्बाइन का शाफ्ट वर्क हमको वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क शाफ्ट वर्क WS is equal to m dot h1 minus h2, और कंप्रेसर के लिए हमको क्या मिलेगा, WS is equal to m dot h2 minus h1. This is the application of the turbine and compressor. Now the fourth application and the last application is the heat exchanger. Now we are using the steady flow energy equation in heat exchanger. So basically heat exchanger, what is the heat exchanger? Heat exchanger का वर्क क्या है, यानी कि हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर द हीट बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, यानी कि हीट को ट्रांसफर एक्सचेंज करने का काम करता है बिटवीन द हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, यानी कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के दोनों के बीच में बिटवीन क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है फॉर द हीट एक्सचेंजर। जनरली इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हीट एक्सचेंजर का हम लोग वाइडली यूज करते हैं इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन थर्मल पावर प्लांट एंड वेरियस इंडस्ट्री सेक्शन। तो हीट एक्सचेंजर ये बेसिकली हम लोग जो कंडेंसर और इवापोरेटर है, इट इज वन टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इट्स द मेन टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर। इसका काम क्या है, टू ट्रांसफर द हीट बिटवीन द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, ओके। तो दिस इज द हीट एक्सचेंजर। अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर की बात करें तो यहाँ से स्टीम इन होती है और यहाँ से स्टीम आउट होती है, यानी कि जो स्टीम यहाँ पे रहेगी, यानी कि जो हॉट फ्लूइड रहेगा वो यहाँ से पास होगा, ओके, और वाटर को हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं, ओके, यानी कि कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है। तो ये जो कोल्ड फ्लूइड एंटर होता है उसकी वजह से जो कंडेंसेट होता है वो पोर्शन कहाँ से, यहाँ से आउट होता है, यानी कि रिलीज होता है। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो नाउ वी हैव कंसीडर्ड द शाफ्ट वर्क। अगर हम लोग यहाँ पे शाफ्ट वर्क की कंसीडर करें तो व्हाट इज द शाफ्ट वर्क, तो शाफ्ट वर्क इज WS इज कंसीडर्ड 0, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोगों को शाफ्ट वर्क मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई शाफ्ट वर्क मिल नहीं रहा, सिर्फ हीट इंटरेक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि हीट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हीट को हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके, तो नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लोग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो दोनों सेक्शन के अंदर से इन होगा, इनलेट और आउटलेट दोनों के अंदर क्या रहेगा, सो वी कंसीडर हियर द काइनेटिक एनर्जी
C1 is equal to C2 and potential energy is also, because जो एलिवेशन डिफरेंस है वो भी क्या रहेगा सेम. So C1 is equal to C2 and Z1 is equal to Z2. Now put this value in the steady flow energy equation. So C1 is equal to C2, portion is cancelled, GZ1, GZ2 cancel. Okay, shaft work is we have considered 0. So now what is the equation for the heat exchanger? M dot H1 plus Q is equal to M dot H2. Why? Because shaft work is 0, C1 is equal to C2 and Z1 is equal to Z2. Now Q is equal to M dot H2 minus H1. This is the heat portion equation, यानी कि this is the heat exchanger. एप्लीकेशन के अंदर यानी कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को जब हम लोग अप्लाई करते हैं इनटू द हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशन, तो हमको क्या इक्वेशन मिलता है? Q इज इक्वल टू M डॉट H2 माइनस H1. ओके, तो नाउ टुडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक steady flow energy equation applied in engineering application. Okay, nozzle, diffuser, compressor, turbine, heat exchanger. Okay, many type of the engineering application we have used. Okay, and the steady flow energy equation we have considered in the applies to in the engineering application. So thanks for watching our video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you very much.